जितनी अच्छी अच्छी डिग्री और जॉब्स उसे मिलते चले जा रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज़ उसे प्राप्त होते चले जा रही हैं, उतना ही उनकी लाइफ में ब्रेकअप भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले की स्थिति पूरी भिन्न रहती थी। पहले संयुक्त परिवार होता था, घर में बड़े बुजुर्ग रहते थे, मर्यादा और सम्मान होता था, प्रेम और वात्सल्य होता था। आज वर्तमान में सब न्यूक्लियर फैमिली हैं, सिंगल फैमिली है। आज कोई अपने बड़ों के साथ रहना नहीं चाहता। जब मैरिज की बात आती है, पहली कंडीशन माता पिता की, बच्चियों के माता पिता की रहती है आज वर्तमान में कि हमारी बेटी सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। हाँ, यदि सास ससुर साथ में है तो फिर हम सोचेंगे विचारेंगे। ऐसा देखने में आ रहा है। जो मेट्रोज में चले जाते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज में हैं, वे तो अलग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे शहरों में भी रह रहे हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एक सबसे बड़ी कंडीशन भी ये रखते हैं क्योंकि हमारी बेटी क्या काम वाली वर्ग के घर जाएगी क्या आपके? हाँ, जो इतना पढ़ लिख करके उसने इतनी अच्छी डिग्री की है, इतना अच्छा जॉब है, इतना अच्छा उसका सब कुछ है, तो हमें कोई काम वाली तो बनाना नहीं है, नौकरानी नहीं, क्या महारानी बनाना है ना? अब शुरुआत से ही धारणा जो बन चुकी है, अब इस प्रकार से फीडिंग की जाती है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा हुआ तो घर लौट करके आ जाना, कोई कमी नहीं है अपने यहाँ। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता ही डे वन से बनती चली जा रही है। तो जब इस प्रकार की मानसिकता से लाइफ की शुरुआत होगी तो वहाँ पर पेशेंस रहता ही नहीं, धैर्य रहता ही नहीं और सहनशीलता होती ही नहीं। संबंध तब अच्छे बने रहते हैं जहाँ सामंजस्य एक दूसरे से बैठाना आता हो, और सामंजस्य तब अच्छे से बनता है जब व्यक्ति झुकने को तैयार हो, अपने अहम को छोड़ने को तैयार हो, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हो। तो सबसे बड़ा कारण, पहला तो डे वन से मानसिकता ही ऐसी बना करके वे कदम रखते हैं। दूसरा कारण, आज धैर्य की और सहनशीलता की बहुत कमी होते चले जा रही है। और वो क्यों होते चले जा रहा है? हर बेटी अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और कैपेबल भी होती है, फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़े होने में वो क्षमता भी रखती है। तो जब वो इतनी कैपेबल हो जाती है तो फिर वो केयर भी नहीं करती, सब परिस्थिति का सामना करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी है। तीसरा फैक्टर है, जहाँ दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, विश्वास की कमी। अब जॉब करने के लिए बाहर जाएंगे, स्टाफ कैसा रहेगा, टीम मेंबर कैसे रहेंगे, मेल फीमेल सभी रहते हैं, तो एक का दूसरे के प्रति विश्वास होता ही नहीं, विश्वास की बहुत बड़ी कमी। चौथा फैक्टर है, आज आधुनिकता के दौर में हर व्यक्ति एकदम बहने को तैयार रहता है। एक घटना बताते हैं, जब हमारा चातुर्मास दिल्ली एनसीआर में था, एक कंपनी में जैन लेडी थी, बहुत अच्छी पोस्ट पे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थी। उन्होंने जो बताया एकदम शॉकिंग था। उसने बताया, महाराज जी, हमारे ऑफिस में जितना भी स्टाफ है, 90% स्टाफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। क्या बताया उसने? 90%, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पुरुष वर्ग हो अथवा महिला वर्ग हो, सबका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता ही रहता है। और विशेष बात यह देखना कि वे इसे बुरा भी नहीं मानते। बोले, नया जमाना है, सब चलता है, कहाँ एक से बंधे रहेंगे। हाँ,
आखिर हमारे लिए लाइफ मिली है, सुविधाएं मिली है। जब मेल जो होते हैं, पुरुष वर्ग हैं, वो कोई अपनी मर्यादा को फॉलो नहीं करते हैं, वो जो चाहे करते रहते हैं, कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अब देखना, शील व्रत तो लोगों ने ताक पे रख दिया है। शील व्रत की कथाएं अब सिर्फ पुराण ग्रंथों में रह करके रह गई हैं। हाँ, सीता, सती मैना सुंदरी, ये सब पौराणिक कथाएं होकर के रह गई। बोले तो चौथे काल की बात है, सतयुग के जमाने की बात है। बोले अभी तो कलयुग चल रहा है, अब पूरा जीवन जीने का ढंग ही अलग हो गया है। पहले जो नारियां होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, घर में बंधी रहती थी। आज की नारी, आज की स्त्री जो है, पढ़ी लिखी है, कैपेबल है, और पुरुषों से ज़्यादा वह कमा रही है। उसका पैकेज जो है मेल से ज़्यादा ही होता है। तो जब हमारा पैकेज अधिक है, सब कुछ हमारे पास है, और हम कह दें, वो क्या कहती है, सुंदरता जब हमारे पास है तो फिर हम उसका उपयोग क्यों नहीं करें? अब देखना, पहले 5 पापों की बात होती थी, लोगों को भय लगता था पाप से। अब लोगों को ये प्रतीति नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। बोले सब चलता है। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपकी आदत है टीवी सीरियल देखने की। जितने भी टीवी सीरियल्स आप देखते हैं, क्या रियल लाइफ में वैसा होता है? एक पत्नी के 4 पति और एक पति के 6 पत्नियां। हर 6 महीने में पार्टनर बदलते हैं, जैसे मोबाइल चेंज करते हैं। होता है टीवी सीरियल में, यही बताते हैं कि नहीं? जैसे आप ड्रेस बदल लेते हैं, साड़ियाँ बदल लेते हैं, मोबाइल चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफर में जा करके लोग क्या कर लेते हैं, पार्टनर भी बदल लेते हैं। अब आप जो देखोगे, जो आप सुनोगे, बार बार जिस प्रकार के सीरियल्स और मूवीज देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, तो आपके माइंड में वही बातें बार बार आने लगेगी, और अब आपका ब्रेन वॉश होने लगा है। नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश इस हिसाब से हो गया है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। बोले लाइफ एक बार मिलती है, सब कुछ करके देखना चाहिए, सब ट्राई करके देखना चाहिए। क्यों ट्राई करके देखना चाहिए? जीवन के अंत में हमें कोई पछतावा ना रह जाए, रिग्रेट ना हो जाए, हम बाद में पछताए ना कि अरे जब हम सब कुछ कर सकते तो हमने तो ऐसे ही अपने दिन को गुजार दिया। गुरुओं की बातों को सुन करके, पुराने जमाने की बातों को मान करके, बड़े बुजुर्गों की बातों को मान करके सब अपने जीवन को ऐसे ही खो दिया। तो माइंडसेट इस प्रकार का बनता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रेकअप होने का, आपस में संबंधों में दरार आने का। तो विश्वास की कमी, तो ऐसे कुछ कारण हैं। इन कारणों को देख करके रिजल्ट सामने नजर आ रहे हैं। तब कैसे संभव होगा? इन कारणों से ऊपर उठना होगा। ज्वाइंट फैमिली में रहोगे, संस्कारवान रहोगे, स्वाध्याय करोगे, गुरुओं के पास दर्शन आदि करने जाओगे, उनसे निर्देशन लोगे, नियम से यदि आप बंधे रहोगे, संकल्प से बंधे रहिए। और उसका सबसे अच्छा उपाय है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको किससे शुरुआत करना चाहिए? आराधना कथा को उस ग्रंथ से शुरुआत करें। छोटी छोटी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, 4-4, 5-5 पेजेस की कहानियां हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट पैदा होता है और धीरे धीरे श्रद्धा भी बढ़ते चले जाती है। तो स्वाध्याय का नियम वो अपने जीवन में अवश्य ले, और एक नियम अवश्य ले कि मैं अपनी एक पर्सनल बुराई को अवश्य त्यागूंगा। एक और अच्छा तरीका बताते हैं, प्राय हम सभी के लिए बताते हैं। रात्रि में सोने के पूर्व 5 मिनट निकालना, ज़्यादा समय नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट। क्यों निकालना 5 मिनट? 5 मिनट निकाल करके अपने दिन भर के रूटीन को देखना, अपना दिन भर का अध्ययन करना, सवेरे से लेकर संध्या काल अभी तक मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, अर्थात अपना आत्म विश्लेषण करना। जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं तो संकल्प लेना कि कल मैं इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। मैंने किसी से अपशब्दों का प्रयोग करके बात की हो, किसी को हर्ट किया हो, किसी को कुछ कह दिया हो, अथवा कहीं चीटिंग कर ली है, अथवा मैंने कुछ गलत देख लिया है, अपने नियम में दोष लगा दिया है, अथवा मैं अपने फैमिली में प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। सिर्फ 5 मिनट के लिए कह रहे, ज़्यादा नहीं कह रहे।
5 मिनट का अपना अध्ययन करना, और ये सबसे बड़ा स्व का अध्ययन जो हो जाता है वही स्वाध्याय कहलाता है, और बड़ा फ्रूटफुल होता है, बड़ा इफेक्टिव होता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल करके आता है। यानी जो 5 मिनट आत्म मंथन करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसका जीवन जो है एक अलग ही जीवन बनता चले जाएगा, उसकी कमियां धीरे धीरे स्वतः ही छूटते चले जाएगी। क्योंकि हमारा विकास तब शुरू होता है जब हम स्वयं को देखना शुरू करते हैं। स्वयं को देखने का अभिप्राय स्वयं की कमियों को देखना, मुझसे क्या क्या कमियां हो रही हैं। जब यहाँ यह व्यक्ति इस प्रकार की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसका मन स्वतः ही कहने लगेगा कि नहीं, अब कल से मुझे अपने में इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है। तो श्रावक को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन दर्शन, अभिषेक, पूजन। यदि वो प्रतिदिन नहीं भी कर पाए, मान लीजिए जहाँ रहता है मेट्रो सिटीज़ में है, मंदिर बहुत दूर है, तो ये नियम तो अपनी लाइफ में ले, वीकेंड में सैटरडे संडे ट्वाइस ए वीक, यानी 2 बार कम से कम तो वह अभिषेक पूजन अवश्य करे। रात्रि में भोजन का त्याग करे, 5 मिनट का अपना आत्मचिंतन करे, कम से कम 20 से 25 मिनट स्वाध्याय के लिए निकाले। मंथ में एक बार तीर्थ यात्रा अथवा 3 महीने में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए, गुरु दर्शन के लिए जाए। इससे उसके जीवन में बदलाव अपने आप आने लगेगा। और शक्ति के अनुसार थोड़ा दान अवश्य दे। मंदिर में नहीं दे